ये जो रोड के साइड पेंट हुआ था ये भी ना मेल्ट हो गया, देखिए पिघल पिघल के। कितनी तीखी धूप पड़ती है यहाँ पर। हम चिकन में बर्फ डाल देंगे पूरी, जिससे बचा रहे। ये हमारी गाड़ी फंस गई ब्लैक आइस में। उतरा भैया, नहीं चलेगी गाड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ट्रिप हो चुकी है स्टार्ट गोम्बोरंग जोन के लिए। और अभी हम हैं दिल्ली में। और ये भंडारी जी गाड़ी चला रहे हैं, जो बिना पेट्रोल की गाड़ी लेके आए हैं ससुर जी की मांग के। पीछे हमारे भैया हैं, भैया जी हाय करो। हाय। बस अब हम दिल्ली से निकल चुके हैं। अभी टाइम है सुबह के 11:10 और हमारा हंट चल रहा है पेट्रोल पंप के लिए। पेट्रोल ढूंढ रहे हैं क्योंकि गाड़ी की रेंज सिर्फ बची है 4 किलोमीटर। और अगर 4 किलोमीटर में नहीं मिला तो हमारी ट्रिप स्टार्ट होगी धक्का मार के। तो अभी हम पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा रहा। हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप और गाड़ी में पेट्रोल ले रहे हैं। हमारी अब की बार की जर्नी होने वाली है किया सोनेट से, जो कि भंडारी जी अपने ससुर से मांग के लाया है। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो सर्विस सेंटर में है। और भंडारी जी की गाड़ी की नंबर प्लेट चोरी हो गई है, इसलिए हमने ससुर जी से मांगा। और अब हम आगे की ओर निकल रहे हैं। आगे की जर्नी में आपको दिखाते रहेंगे। अब हमारी एंट्री होती है हरियाणा में। और हरियाणा में घुसते हमको दिखने लगा यहाँ के वर्ल्ड फेमस ठेके, जी टाउन वाइन। तो फ्रेंड्स, अब हमारी एंट्री होने वाली है अंबाला में। और ये हरियाणा का लास्ट शहर है। टाइम आप देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 2:03। हम सुबह दिल्ली से निकले थे सुबह 11 बजे। और भैया के हाथ में गाड़ी आ चुकी है और मैं अब पिलियन सीट पर बैठा हूँ। ये लीजिए आइकॉनिक अंबाला गेट, हरियाणा स्वर्ण द्वार। फ्रेंड्स, मिस्टर भंडारी देखो क्या मस्त आराम से लेटा है, क्योंकि हम गाड़ी में 3 ही लोग हैं। प्रॉपर कैंपिंग का सामान लेके आए हैं हम। 2 टेंट लेके आए हैं, वही मैं बड़ा वाला लेके आया हूँ, आरबेनास फैमिली 4। और भंडारी वही डिकैथलॉन का जो बेसिक टेंट है जो सब लेते हैं वो वाला लेके आया है। हाँ, केचुआ वही डिकैथलॉन वाला। और हम शिंकुला पार करके गोम्बोरंग जोन तक कैंपिंग करेंगे। प्लानिंग तो पूरी है, अगर भगवान ने चाहा तो। और बस अब हम थोड़ा दूर आगे जाके खाना खाएंगे जो हम घर से लाए हैं, घर के पराठे। फ्रेंड्स, और अभी हम एन रूट है मनाली के लिए। और हमने अंबाला के बाद जो राइट टर्न आता है वहाँ से राइट टर्न लिया है। थोड़ा सा ख़राब रास्ता आने के बाद ये एकदम नई रोड बनी है, देख सकते हैं आप। बहुत क्लियर रोड है। मैं पिछले साल आया था तब रोड पूरी टूटी फूटी थी। और अब ये प्रॉपर 4 लेन का हाईवे बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब और रास्ता छोटा हो जाएगा और इजी भी। पहले जो रोड टूटी फूटी थी वो भी बिल्कुल क्लियर हो गई है। फ्रेंड्स, फाइनली टाइम हो गया 3:45 और हमें हल्के हल्के पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं। पता नहीं ये वीडियो में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा, कोशिश करता हूँ मैं जूम करने की। पर वहाँ सामने हमें पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं। और अब यहाँ से मनाली बचा है 2:30 के अराउंड। बस हम गूगल मैप टाइम शो कर रहा है कि हमारा रीचिंग टाइम है रात के 8 से 9 बजे के करीब। तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। स्टे ट्यून। और हमारी गाड़ी सरपट फराटा भरती हुई इस खूबसूरत मनाली दिल्ली हाईवे पर। और सामने आपको दिख रहे होंगे खूबसूरत पहाड़ धुंधले धुंधले से। टाइम अभी है 3:57 शाम के। और शायद हम रात को 9 बजे तक मनाली में होंगे। और फ्रेंड्स, अब ये पहला नज़ारा जो कि प्रॉपर हमें पहाड़ दिखाते हुए, सामने में पहाड़ प्रॉपर दिखने लगे हैं। और ये आप देखिए लेफ्ट से राइट तक पहाड़ी पहाड़, मनाली हाईवे खुला हुआ। और यहाँ से मनाली की चढ़ाई चालू। मेरे ख्याल से अब हम 2 मिनट बाद एंट्री गेट पर पहुँचेंगे, जहाँ हमारा एंट्री की फ़ीस कटेगी मनाली की। मनाली मतलब हिमाचल एंट्री की फ़ीस कटने वाली है हमारी। फ्रेंड्स, अभी ऑफिशियली हमारी एंट्री होने वाली है। वो है सामने हिमाचल का एंट्री गेट, जहाँ हमें अपनी फ़ीस कटानी होगी एंट्री की। और मौसम बोले तो अभी तो धूप बहुत तेज़ है। और अभी तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर था, हमें ना जाम मिला है कहीं और रोड्स भी क्लियर है। मैं अभी पिछले साल सितंबर में आया था, तब चंडीगढ़ से रूपनगर के बीच की जो रोड थी वो बहुत ख़राब हालत में थी, पर अभी वो ठीक है, नया हाईवे बना है। और अब हम यहाँ से बस पास करने वाले हैं।
हाँ फ्रेंड्स, हिमाचल में एंट्री के 100 रुपीज़ दे चुके हैं हम, और ये रहा यहाँ पे सामने हिमाचल गेट। अब हम निकलते हुए आगे। पहले मेरे ख्याल से प्राइस 80 रुपीज़ का था, इन्होंने बढ़ा के 100 कर दिया है। और अब हर चीज़ में महंगाई। हमें आगे भी मनाली में एंट्री के 300 रुपये देने होंगे, फिर सिस्सू में एंट्री के भी 300 रुपये लगेंगे। देखते हैं कितने 300 दे के हम कंगाल होते हैं आगे। गवर्नमेंट हमसे लिए जा रही है। अब इस रूट की पहली टनल हम एंटर करने वाले हैं। वो देखिए सामने, देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। और बस अब यहाँ से हम एंट्री लेने वाले हैं। वही 2 वे टनल है, 2 ट्यूब वाली टनल, और सिंगल लेन में जाना और सिंगल लेन में आना। वेल इल्यूमिनेटेड टनल नंबर 1, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, टनल नंबर 1। स्पीड लिमिट है 60। और अब हम ये फर्स्ट टनल से एग्जिट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम द फर्स्ट टनल। मनाली बचा है यहाँ से 181 किलोमीटर। शिमला दिखा रहा है यहाँ से 94। और ये बाहर पहाड़ों के नज़ारे। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड टूटी हुई है, तो 1 वे करा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है। मुझे लग रहा है रोड कटिंग। और ये पहला जाम है। हाँ, ये पिछले साल जो हुआ था तो उसी का है, शायद अभी तक नहीं बन पाया। और सामने हमारे दूसरी टनल, ये टनल नंबर 2 के अंदर हमने एंट्री कर ली, और सामने एग्जिट भी दिख रहा है। एंड नाउ वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम द टनल नंबर 2। फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हो ऊपर ये आपकी स्पीड लिमिट शो करते हैं वाले जो डिस्प्लेज हैं। इस हाईवे पर हर थोड़ी दूर में आपको ये कैमरास मिल जाएंगे। तो आपको ये करना है कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि रोड कंडीशन अच्छी है, तो आप ना चाहते हुए ओवर स्पीडिंग कर ही देंगे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो गाड़ी है वो स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करे। और यहाँ भी देखिए लैंडस्लाइड हुआ है और काम चालू है, रोड सिंगल कर रखी है यहाँ भी। टनल नंबर 5, 12 इधर ही है, 14 है। वो टनल मिला के होगी ना वो। वो टनल उधर की तरफ चलेगा, 30 नंबर की तरफ। वेलकम टू टनल नंबर 7। सब हमारी एंट्री होने वाली है पंडोह डैम में। फ्रेंड्स, कुल्लू के लिए हमें लेना है लेफ़्ट। यही वही जगह है जहाँ से आप कुल्लू में जाएंगे लेफ़्ट कोट टनल के थ्रू, और आप सीधा जाएंगे तो आप निकलेंगे तीर्थन वैली के लिए। और ये हमारी आ गई कोट टनल, रोवेस्ट टनल है ये मनाली रूट की। आप देखेंगे पुरानी टनल बनी हुई है। पहले तो इसमें लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, अब इन्होंने लाइट लगा दी है प्रॉपर। और पहले पानी गिरता रहता था, पानी भी नहीं दिख रहा है। मेंटेनेंस हुई है इस टनल की। फ्रेंड्स, मनाली बचा है 59 किलोमीटर, और अब करीब करीब अंधेरा हो ही चुका है। कम से कम 100 किलोमीटर। आप देख सकते हैं सामने पहाड़ों के ऊपर बादल क्या मस्त लग रहे हैं।
ये देखिए कुल्लू घाटी का नज़ारा, जहाँ तक देखो लाइट ही लाइट। यही तो खूबसूरती है पहाड़ों की। यहाँ से भी देखिए तो वो है रास्ता इंटरसेक्शन, जहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो पहुँचेंगे मणिकरण कसौल, और यहाँ सीधा देंगे। और ये देखिए यहाँ से हम जाएंगे, हमें जाना इधर, उधर जाएंगे तो हम पहुँचेंगे मणिकरण कसौल, और ये जा रहा है हमारा मनाली के लिए। फ्रेंड्स ये हम आ गए मनाली एंट्री वाले टोल पर। यहाँ मनाली की एंट्री ली जाती है, मे बी 300 रुपीज़ है शायद। चल हाँ, यहाँ से आपका टोल कटेगा। यहाँ कटता है सादा का टोल, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मे बी 300 रुपीज़। वहाँ हिमाचल टूरिज्म का बोर्ड लगा है। फ्रेंड्स मनाली एंटर होते ही मिल गया हमें जाम। देखिए 3-4 मिनट हो गए मैं यहाँ खड़े हुए, और बहुत स्लो मूव कर रहा है। देखते हैं कब तक, कितनी देर लगती है हमें इस जाम में। फ्रेंड्स जाम से लड़ते लड़ाते हम पहुंच चुके हैं मनाली मॉल रोड की तरफ। अब यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेंगे तो हम पहुंचेंगे मनाली मॉल रोड, और अगर राइट लेंगे तो मनाली बाईपास हो जाएगा। और हम यहाँ से चढ़ गए मॉल रोड की तरफ। गाड़ी यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई। फ्रेंड्स पूरा जाम से निकल के हम पहुँच गए हैं मनाली, और मॉल रोड को हमने लिया होटल, और टाइम हो गया 10 बज गए हैं। हम 9:30 बजे करीब मॉल रोड पहुँच गए थे, पर हमें होटल ढूंढने में लग गया टाइम, और अब हम बस रूम में जा रहे हैं। अब सुबह मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स मैं पहुँच चुका हूँ मनाली में, और अभी रात के बज रहे हैं 11, ठीक है। और ये देखो मनाली के नज़ारे, भीड़ है पूरी, देखो पूरी मनाली गुलजार है, पूरा मनाली गुलजार है। देखिए भीड़ अभी भी है, और आज है 13 मई, 14 मई है आज शायद। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ट्रिप का डे 2, और हम निकल रहे हैं मनाली से गोम्बेरोंग जोन के लिए। रूम से हम रेडी हो चुके हैं, खाना वाना तैयार है हमारा, और अब हम निकलेंगे। सुबह के बज रहे हैं 8। देखते कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कितने बजे तक पहुँच पाते हैं। ये है मनाली की सुबह का नज़ारा, जाम ही जाम, लोग जाम लगा के जाम ही जाम लगा रहे हैं। और आप लेफ्ट में देखिए नदी क्या मस्त लग रही है, ये व्यास नदी जो उफान पर आती है तो सब कुछ लेके चली जाती है। और सामने आप तरफ देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर। आज वीकेंड हो गया है, फ्राइडे है, तो भीड़ तो लगना लाजमी है। पर सुबह बहुत खूबसूरत, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, और वहाँ सामने देखिए बादल और पहाड़, फिर से जाम जाम जाम। पर सामने देखिए क्या मस्त लग रहा है पहाड़, बर्फ से रखा हुआ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये भैया कौन से पेड़ है ये? हेलो भैया, क्या हाल है? चिनार के पेड़, और ये लेफ्ट में व्यास नदी, और वो सामने माउंटेन। फ्रेंड्स अटल टनल बची है 5 किलोमीटर, और दारचा 82 किलोमीटर। बस अब हम पहुंचने वाले थोड़ी देर में अटल टनल, मे बी 10 से 15 मिनट। फ्रेंड्स हम पहुंच गए अटल टनल, सामने देख सकते हैं अटल टनल का मैं टोटल, अटल टनल सुरंग नहीं, अटल सुरंग रोहतांग। और अब हम बस एंट्री करने वाले हैं। ये हम एंट्री करते हुए आप देख सकते हैं लोग यहाँ रुके हुए हैं, पुलिस का चेक पोस्ट, और ये सामने हमारी अटल टनल की एंट्री। रुकने का फायदा तब है जब हम वापस आएंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं, हम पहले आगे करते हैं। यहाँ से पूरा व्यू चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए अटल टनल में स्पीड लिमिट हमारी 40 की है, और हम यहाँ से एंट्री करते हुए निकल गए आगे को। ये हमारी अटल टनल, हाँ, तो हम यहाँ स्पीड लिमिट फॉलो करेंगे। देख सकते हैं भीड़ है आज, तो मे भी हमें शिंकुला में भीड़ मिल जाए, बाकी आगे जाके पता चलेगा। और ये अटल टनल की खूबसूरती, ये हाईएस्ट टनल है, हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट टनल है इस एल्टीट्यूड पर, और इसकी लंबाई भी मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर से ज़्यादा है। बस एग्जिट स्टार्ट हमारा।
वो देखिए सामने का पहाड़, धूप बहुत तेज है, मस्त मौसम। सामने स्नो कैप माउंटेन और हम सक्सेसफुली बाहर आ गए हैं। अब अटल टनल से आगे निकलने के बाद हम जैसे ही चंद्रा ब्रिज को पार करेंगे, हम वहाँ से अगर राइट जाएंगे तो हम पहुँचेंगे रोहतांग पास, और हम लेफ्ट लेंगे तो हम पहुँचेंगे अपने सिंकुला की तरफ। फ्रेंड्स अभी हम सिस्सू के रास्ते में हैं और ये हमें वाटरफॉल मिला है, तो मैं यहाँ रुका हूँ पानी भरने के लिए। और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, पीछे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी। लाहौल में आपका स्वागत है, यह लाहौल गेट। बस हम सिस्सू पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए जमीसन ठेका यहाँ पर भी है। वो आपको सामने दिख रहा है सिस्सू वाटरफॉल। हाँ, ये नीचे आपका सिस्सू का नज़ारा, और वहाँ पर सिस्सू हेलीपैड, ये सिस्सू लेक, और वहाँ सामने देखिए आप माउंटेन स्नो कैप। और वाटरफॉल में आज प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सिस्सू वाटरफॉल देखिए आप, बहुत तेज़ गिर रहा है, बर्फ़ पिघल के गिर रही होगी, पहाड़ से बर्फ़ पिघल कर आती हुई। तो धीरे धीरे आपको बाइक से स्ट्रीम ज़्यादा दिखेंगी, जो ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है वो पिघल पिघल के नीचे गिर रही है। ये देखिए बर्फ़ का मस्त जमी हुई है, ये वाली बर्फ़ पूरा ग्लेशियर टाइप बना हुआ है, और ऊपर सारे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, आगे तक दिख रही है बर्फ़ ही बर्फ़। और ये तो मई के महीने में बर्फ़ दिख रही है, तो जनवरी मार्च में, जनवरी से लेकर फरवरी तक बर्फ़ पड़ती है, वो कितनी ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं तांडी, और अभी हमारे लेफ्ट में एक पेट्रोल पंप आने वाला है। 2018 में जब मैं आया था तो ये लास्ट पेट्रोल पंप था जो यहाँ से लेह तक के बीच में था। इसके बाद लेह तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि तांडी लास्ट नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन का, देख रहे हैं ना आप बोर्ड, ये देख वो सामने बोर्ड लगा है। एक मिनट स्लो कर, ये पहले यहाँ लिखा था कि नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन आपका 450 किलोमीटर दूर है, पर अब ये आगे यहाँ से केलोंग में भी खुल चुका है पेट्रोल पंप। अब थोड़ा इजी हो गया यहाँ पर आना, पेट्रोल कैरी नहीं करना पड़ता। दारचा बचा है 48 किलोमीटर। फ्रेंड्स ये रोड है जो यहाँ से केलोंग स्टिंगरी के लिए जा रहा है। अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो हम जाएंगे किश्तवाड़ उदयपुर के लिए, किलर के लिए, और यहाँ हमसे सीधा जाएंगे तो हम पहुँचेंगे स्टिंगरी, दारचा, दीपक ताल और बारालाचला। हमें जाना है फिलहाल सिंकुला। और फ्रेंड्स हमारे में से एक बंदे को एमएस की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हम जा रहे हैं केलोंग की नीचे मार्केट। आप देख सकते हैं ये बाईपास है और ये केलोंग मार्केट जाने का रास्ता। हम नीचे जा रहे हैं केमिस्ट ढूंढते हुए। और ये देखिए ये है केलोंग गांव के नज़ारे। फ्रेंड्स ये हमारा व्यू है सनरूफ से। हवा आप देख सकते हैं, ये यहाँ से नज़ारे हैं आगे। और वहाँ सामने लिखा यू हैव जस्ट विजिटेड दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। और यहाँ देखिए गाड़ियाँ रुकी हुई हैं मस्त। ये है लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। बस अब हम आगे निकलते हैं। फ्रेंड्स चेक पोस्ट पर एंट्री कराने के बाद अब हम आगे निकल रहे हैं। वो सामने आप देख सकते हैं यही टर्न है। यहाँ से अगर हम राइट घुमाएंगे, सीधा यू टर्न लेंगे राइट की तरफ, तो हम जाएंगे बारालाचा की तरफ। और हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो पहुँचेंगे सिंकुला गोम्बोरंग जोन। और यहाँ से सिंकुला बचा 38 किलोमीटर।
और हम अब आगे निकल रहे हैं। मैं पहले आया था पर यहाँ पे तब रोड बंद थी और अब हम निकल रहे हैं आगे। दोबारा मेरा सपना पूरा हो रहा है आगे जाने का। देख सकते हैं शिंकुला यहाँ से बचा है 39 किलोमीटर। सफ़र सुहाना अनजाना, रोड बहुत खूबसूरत होते हुए, टेरेन बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है एकदम, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और हमारे सामने जिमनी भागती हुई, पहाड़ों की रानी जिमनी, मनाली की रानी है, बहुत जिमनी है यहाँ पर। और ये हमारे बगल से रिवर तैरी है और शायद हम शिंकुला के और करीब पहुँचते हुए सामने देखिए पहाड़ पे बर्फ़ और आगे हमें बहुत बर्फ़ मिलने वाली है। और ये आ गया एकदम टूटा फूटा रोड अच्छा वाला जो लद्दाख की याद दिला रहा है हमें। यहाँ लद्दाख किस लिए है, दूर उड़ रही है। और अभी हमें एक ब्रिज पार करने वाले हैं, लुम्पा ब्रिज। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ का नज़ारा, और यहाँ कितनी धूप पड़ती है, तीखी धूप। आप देखिए इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो रोड के साइड पेंट हुआ था ये भी ना मेल्ट हो गया, देखिए पिघल पिघल के। कितनी तीखी धूप पड़ती है यहाँ पर, इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर सनस्क्रीन लोशन लेके आइए, सनबर्न होने का बहुत चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स हमने बर्फ़ नीचे से चिकन लिया था बनाने के लिए और हमें गोम्बोरंग जोन में जाना है, अभी लेट हो रहा है हमें। तो अभी यहाँ पे बर्फ़ मतलब धूप थोड़ी तेज़ है और ये चिकन है, तो हमने सोचा अब चिकन को बर्फ़ में रख देते हैं। ये हमें मिली है बर्फ़, तो अब मैं ये बर्फ़ में रखने वाला हूँ। इसको डाल इसमें, चल भर दे चिकन। अब ये हम चिकन में बर्फ़ डाल देंगे पूरी, जिससे बचा रहे। और भर देना, पूरा भर दे, डालना। और हो गई बहुत है इतनी, ठीक है। चलिए बस ये शिंकुला पास की रोड के बर्फीले नज़ारे, सब तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, सफ़ेद चादर बर्फ की। फ्रेंड्स मैं भूत बना हुआ हूँ क्योंकि बाहर का नज़ारा आप देखेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा। हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। स्टीयरिंग है भैया के हाथ में। हम पहुँचने वाले शिंकुला टॉप। फ्रेंड्स मैं हूँ आपका विक्रम और देखिए हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़। हम जा रहे हैं शिंकुला के टॉप की तरफ। वो पैसेज है जिसके लिए मैं बहुत बचपन से सोचता था। इसे कहते हैं दीवार। दीवार के बीच से रास्ता, दोनों साइड से बर्फ़ काट के, बीच से बर्फ़ काट के और ये रास्ता बनाया गया है। तो विक्रम लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम शिंकुला टॉप। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और ये मैं आपका विक्रम ठंडा हो रहा हूँ और बहुत मज़े आ रहे हैं, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अभी पीछे हमने बर्फ़ की दीवारों के बीच से गाड़ी पार करी। करो करो ट्राई मारो, देखो कहीं और चले, नहीं हो रही, एक ही जगह घूम रहा टायर। हाँ थोड़ा उधर को काट के देखो। चलो ध्यान से, चलो ध्यान से, आराम आराम से, आराम आराम से। रहने दो, उधर से इधर आ गई गाड़ी। फाइनली फ्रेंड्स हमारा आगमन हो चुका है शिंकुला। सांस थोड़ी फूलने लगी है और अब हम लेट ना करते हुए निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन गोम्बोरंग जोन की ओर।
अब वो सामने देख सकते हैं शिंकुला टनल जो कि अभी बन रही है। अब ये जब बन जाएगी तो हमें जो अभी शिंकुला पास को चढ़ के आना वो नहीं आना पड़ेगा, हम टनल के थ्रू आ जाएंगे। जैसे अटल टनल ने रोहतांगला को पास कर दिया, इसी तरह ये शिंकुला को पास कर देगी और शिंकुला चढ़ने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और ये गो थ्रू हो जाएगी और 12 महीने चालू रहेगा फिर रास्ता। और यहाँ देखिए दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ। शिंकुला पार कर दिया हमने, अब हम निकल रहे हैं गोम्बोरोंग जोन की तरफ, जो करीब यहाँ से 15 किलोमीटर बचा है। रोड्स के नज़ारे आप देख ही सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम और मैं अभी खड़ा हूं गोम्बोरोंग जोन में। गोम्बोरोंग जोन जो कि दिल्ली से मनाली और मनाली से आप शिंकुला होते हुए गोम्बोरोंग जोन आ सकते हैं। दिल्ली से इसका डिस्टेंस टोटल पड़ेगा करीब ये मान के चलिए 650 किलोमीटर के करीब। मनाली से है 150 किलोमीटर दूर और शिंकुला टॉप से है करीब 20 किलोमीटर दूर। आप देखेंगे मेरे पीछे एक स्टैंड अलोन पहाड़ है, इसके राइट और लेफ्ट में कोई पहाड़ नहीं है और ये बुद्धिज़्म में बहुत सेक्रेड माना जाता है। बुद्धिज़्म में जो महाकाल हैं, बुद्ध भगवान बुद्ध का रूप है, उसका इसके ऊपर निवास माना जाता है और यहाँ पर आकर बुद्धिस्ट लोग पूजा भी करते हैं। टेम्परेचर यहाँ का बोलूँ तो ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर आज मैं डेट की बात करूँ तो आज है 15 मई 2026 और हम यहाँ पर कैंपिंग करने वाले हैं। लेफ्ट में मेरे नदी बह रही है और आप यहाँ देखेंगे प्रॉपर कैंपिंग साइट बनी हुई है। हम यहाँ 3 लोग आए हैं, मैं, मेरा दोस्त रोहित और एक भैया और आए हैं जिनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है तो वो अंदर लेटे हैं। तबीयत के बारे में बात करूँ तो ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है तो आपको ना एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्लेमेटाइज होने के लिए आपको जो आप एल्टीट्यूड गेन करते हैं वो आपको स्लो करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी आएँ तो पहले एक दिन मनाली में बिता के फिर एक दिन सिस्सू में बिता के फिर आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पर पहुँचें, ताकि आपको इतना एमएस की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एमएस बहुत डेडली हो जाता है और उससे बचना थोड़ा मुश्किल रहता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए टॉप तक आप देखेंगे कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, कभी वो पहाड़ एकदम गायब हो जाता है फॉग के अंदर और कभी एकदम धूप निकलने लगती है। और अभी थोड़ी देर पहले स्नो फ्लेक्स पड़ रहे थे और हमारा प्लान कैंपिंग था, हमने कैंप लगा लिया है और अब हम थोड़ी देर में खाना बनाएंगे और रात को हमारा रुकना यहीं पर है। ये मेरे बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से था जो मैं नहीं कर पा रहा था, अब ये मैं कर पाया तो मेरे को खुशी बहुत ज़्यादा है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके बारे में आपको सारी बातें बता पाऊँ कि हमारा ये रात कैसे बीती, टेम्परेचर कितना था, ठंड लगी नहीं लगी और आपके लिए
अगर हम आपको बताएं कि आपको अगर आके आना है तो आप क्या क्या तैयारी यहाँ पर कर आएँ और क्या ना कर आएँ। और आप देख सकते हैं, देखिए मौसम बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है। जितना आप इसका एक्सप्लोर करेंगे और जितना आप आगे जाते जाएंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम आगे का मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आगे मैं क्या क्या करने वाला हूँ आज यहाँ की कैंपिंग में। मिलते हैं अभी, और अभी हम थोड़ी देर में खाना बनाने की तैयारी करेंगे। जब तक मैं आपको यहाँ का अगल बगल का जितना भी है सब टूर कराता हूँ कि यहाँ पर कहाँ पर पानी है और हम कहाँ से पानी लेने वाले हैं, कैंपिंग साइट जो भी है, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपको सब बता पाऊँ। और मेरे पीछे गोम्बोरोंग जोन आप ये देख सकते हैं, ये नदी, और इसके बगल में ये लगाया हमने टेंट। ये हमारा टेंट है अर्बनास फैमिली 4। इसको मैंने 3 साल पहले लिया था और आज सौभाग्य हो रहा है इसको सेकंड बार लगाने का। ये देखिए, ये है हमारा गोम्बोरोंग जोन पहाड़, ठीक है, ये नदी बह रही है। और मैं आपको अंदर से अपना सेटअप दिखाता हूँ, हमारा सेटअप कैसा है, ये देखिए। और ये हमारे भैया जी हैं, इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है तो ये सो रहे हैं। और अभी मौसम का देखिए आप, और सब कुछ बहुत सही लग रहा है। कभी धूप आ रही है, कभी छाँव हो जा रही है, और अभी ऊपर फॉग था, थोड़ी देर पहले स्नोफ्लेक्स पड़े थे। और हमारे जैसे बहुत से लोग कैंपिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर आप नेचुरल वैसे भी कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कैंप साइट है, आप पैसे देकर भी रुक सकते हैं। और अब ये देख सकते हैं, थोड़ा वैली टाइप है, तो यहाँ कैंपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ी देर में अपना खाना बनाएंगे और वो आपको दिखाएंगे, और बाकी आपको दिखाता हूँ थोड़े से शॉर्ट्स यहाँ के। कैंपिंग टेंट है, और ये बगल में नदी बह रही थी, तो जो पानी चलता हुआ है वो पानी तो ठीक है, पर देखिए जो पानी थोड़ा सा रुका हुआ था ना, वो जम चुका है, उसकी बर्फ़ बन चुकी है। ये देखिए, टेम्परेचर यहाँ रात में था -9, और स्नोफ्लेक्स भी पड़े थे करीब 6 बजे के करीब, पर वो थोड़ा सा ही पड़े थे। और आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से जाके दिखाता हूँ, बर्फ़ दिखाता हूँ। देखिए बर्फ़ टूट गई बस मेरे पैर में से, ये देखिए। है ना, बर्फ टूट रही है। दिस इज द गोम्बोरोंग जोन। देखिए पूरी बर्फ जमी हुई है, और वो पीछे हमारा गोम्बोरोंग जोन। फ्रेंड्स, टेंट लगाने से हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। AMS की वजह से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, तो वो थकान बहुत ज़्यादा हो गई। और हमने जो रात को चिकन बनाया, हमने बना तो लिया, पर हम उसे खाने की हिम्मत ना कर पाए, और हम जल्दी जाके सो गए। और रात में ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर अराउंड -9 से -15 के करीब होगा। और अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।